आज हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे पास दिया हुआ प्रश्न है, यदि घनाभ की भुजाओं में क्रमशः 2:4:5 का अनुपात है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया हुआ है भुजाओं में अनुपात है 2:4:5। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 380 वर्ग सेंटीमीटर। हमने दोनों को ऐसा कैसा लिख लिया, भुजाएं जो दिखी है उसके अनुपात में दी हुई है तो इसको मानना पड़ेगा। तो माना घनाभ के लंबाई 2x, चौड़ाई 4 है तो 4x, ऊंचाई h जो है 5 है तो 5x। इस प्रकार l को 2x, b को 4x और h को 5x मान लिया है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट का LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर देंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 380 इक्वल ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा एल बी की जगह एल की जगह 2x, बी की जगह 4x प्लस फिर बी की जगह 4x और एच की जगह 5x, फिर प्लस एच की जगह 5x प्लस एच की जगह 5x और इनटू जो एल दिया हो उसका मैं वैल्यू 2x अपने रख दिए। 380 ऐसा कैसा 2 को इसके अपॉन में ले लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20 एक्स में एक्स का करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 और एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से 2 से 19 से 2 से कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 19 18 हो गए, 2 9 जा 18 और 0 तो 190 हमारे पास प्राप्त हुआ है। 190 इधर प्लस कर देते हैं, 20 और प्लस 30 और 8 38 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है। 190 को यहीं रहने देंगे, 38 को इसके अपॉन में लाएंगे और कट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू पुट हो प्राप्त होगी वो 5 प्राप्त होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई है। तो एक्स हर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट है 5 हो जाएगा। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 प्राप्त हुई है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व कर लेते हैं। घनाभ के घनाभ के विकर्ण की लंबाई इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। वैल्यू रख देंगे एल स्क्वेयर। एल हमारे पास ऊपर माना था वो ऐसा कैसे लिख लेते पहले 2x स्क्वेयर प्लस बी है हमारे पास 4 और एच 5 तो लिख लेंगे 4x का स्क्वेयर और एच है 5 5x का स्क्वेयर। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4 4 जा 16 16x स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5x 25 एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 25। सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वेयर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर को ऐसा कैसे रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर इनको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 16 और 4 हो जाएगा 20 और 25 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45। यहाँ लिख देंगे हम 45। एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई थी, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू 5 है। एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू हमारे पास 5 है, इसको हम ऐसा कैसा लिख लेंगे और 45 को ऐसा कैसा लिख लेंगे, चूँकि एक्स स्क्वेयर
एक्स स्क्वायर हमारे पास 5 है। इस प्रकार से जो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 45 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 लिख दी और 45 ऐसा कैसा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 4 जा 20 और 2 20, 225। तो 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं। 2 2 5 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 5 से करेंगे 5 9 जा 45, फिर 3 से 3 9 जा 3 और 3। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो पेयर बनाएंगे तो 5 और 3 का पेयर बन गया 5 3 जा 15। इस प्रकार से हमारे पास रूट का 225 रूट का वैल्यू हमारे पास 15 प्राप्त हुई। क्योंकि लंबाई है इसके आगे हम सेंटीमीटर लगा देंगे, अतः हमारे पास जो घनाभ दिया हुआ था उसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।